नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों का सम्मेलन हुआ। देखिए इस सम्मेलन पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राज्यपालों उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। इसके पहले संस्करण को 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। तब से लेकर हर साल इस सम्मेलन की रीत चली आ रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा लेने पहुंचे। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के बाद नियुक्त हुए सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को बधाई दी और उसके बाद पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, लालजी टंडन और मृदुला सिन्हा के निधन पर शोक जताया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम लोग 2 साल के अंतराल के बाद मिल रहे हैं। हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स ने महामारी से निपटने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम किया। आज 108 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में हुए COP26 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के साथ पेरिस जलवायु समझौते के वादों पर भी मजबूती से दुनिया के सामने आना चाहिए। आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में विश्व समुदाय के सम्मुख ये स्पष्ट किया गया कि भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट के तहत ठोस प्रगति की है और नियत समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या से निपटने की दिशा में भारत ने विश्व समुदाय के हित में अपना योगदान देने के लिए 5 प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वर्ष 2030 तक देश की नंबर 1 नॉन फॉसिल ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। नंबर 2 आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना। नंबर 3 प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करना। और नंबर 4 अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी 45% से भी कम करना। इसके साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना। ये हमने 5 लक्ष्य रखे। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। ये कहना चाहता हूं कि कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। वहीं सम्मेलन के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई कि आजादी के अमृत महोत्सव में अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा। इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। आम जनता में जागरूकता लाना, आवश्यक सहायता सामग्री पहुंचाना और प्रजा का मनोबल बनाना, ये बढ़ाना, ये तीनों दिशा में
राज्यपाल भवनों ने बहुत अच्छे से एक्टिविटी के साथ काम किया है, इसके भी चर्चा आम जनता में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथी गवर्नर्स कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का मकसद देश भर के राज्यपालों और उपराज्यपालों का केंद्र सरकार के साथ समन्वय बैठाने के साथ साथ वर्तमान के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज।